हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी मूवी गाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक ऑफ बोआ फेट के एपिसोड 5 के बारे में। इस एपिसोड को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और कुछ स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड का टाइटल होता है रिटर्न ऑफ द मैंडलोरियन। स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हमारा मैंडो वापस आ चुका है और ये बुक ऑफ बोआ फेट के सबसे बेस्ट एपिसोड है जिसमें बोआ फेट को ही नहीं दिखाया जाता है। तो इसको मैंडलोरियन के सीजन 3 के पायलट एपिसोड भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड एकदम सीजन 2 के ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट होता है। मैंडो की पूरी जर्नी को दिखाया जाता है सीजन 2 के बाद से। इस एपिसोड की शुरुआत होता है मीट पैकिंग फैक्ट्री से, जहाँ पे मैंडो एक बाउंटी कलेक्ट करना आया है और यहाँ पे वो लास्ट सीजन के दोनों वेपन को कैरी कर रहा होता है। एक था बेस्कर स्पीयर जिसको अशोका ने दिया था उसको, और दूसरा था डार्क सेवर जिसको मिला था उसको मॉफ गिडियन से। ये अपने में ही एक कमाल का वेपन तो है ही, इसके अलावा एक सेरेमोनियल वेपन भी है जो डिसाइड करता है कि मैंडलोर को कौन नेक्स्ट रूल करने वाला है। तो उसके पास एक होलोग्राम चिप था जिससे वो अपने बाउंटी को पहचान लेता है। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। शायद इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट फाइट सीन यही था। ये फाइट सीन में वन साइडेड नहीं होता है, क्योंकि मैंडो को अपने ही लाइट सेवर से चोट लग जाती है, क्योंकि वो अभी तक लाइट सेवर यूज़ करना अभी तक सीखा नहीं है, उसके लिए वो ट्रेन नहीं हुआ है। इसके बाद हम मैंडो को बाउंटी के हेड लेके जाते हुए देखते हैं और इसके बाद हम फर्स्ट टाइम के लिए इस सीरीज़ में हम स्पेस में जाते हैं और एक ऑर्बिटिंग जाइंट रिंग जैसे जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे मैंडो एक एलिवेटर में एक लोकल पीपल के साथ एक फनी सा सीन दिखाया जाता है, जैसे स्पाइडरमैन में हमने देखा था। इसके बाद वो अपना बाउंटी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर अपना इंफ्रारेड विजन के साथ अलग अलग सीजल को देख के पहचान लेता है कहाँ पे उसका गैंग है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से आर्मरर से मिलते हैं, एक और दूसरे सोल्जर से मिलते हैं जिसका नाम है पास बिस्ला, जिसको हम इससे पहले न्यूयॉर्क में देखे थे एक मिनी गन के साथ। उस टाइम पे जो हम जान नहीं सके थे कि उस टाइम पे जो फाइट हुआ था उसमें सारे मैंडलर मारे गए थे सिवाय इन तीनों के। मैंडो यहाँ पे गिर जाता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसको बैक्टर टैंक पे नहीं लिया गया, क्योंकि और बैक्टर टैंक मुझे नहीं देखना है, बहुत हो चुका है। यहाँ पे आर्मरर डार्क सेवर का 10,000 ईयर्स का हिस्ट्री बताती है, कैसे ये 10,000 ईयर्स से मैंडलोरियन के साथ है, मैंडलोर के साथ है। सिर्फ इस डार्क सेवर को जंग में ही जीता जा सकता है, नहीं तो ये श्राप भी बन सकता है। तो डार्क सेवर का फुल हिस्ट्री देते हुए उसको क्रिएटर पास बिस्ला के बारे में बताया जाता है, जो एक जेडाई भी था और एक मैंडलोरियन भी था, और पास उसका ही एक वंशज। तो उसको लगता है कि ये डार्क सेवर उसके पास होना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि मॉफ गिडियन को इंट्रोगेशन के लिए रिपब्लिक उठा के लेके गई है, लेकिन इस ग्रुप को नहीं लगता है कि उसको जस्टिस मिलने वाला है जो डिजर्व करता है। मुझे लगता है कि मॉफ गिडियन को हम सीजन 3 में ज़रूर देखने वाले हैं। That's an exclusive. तो इसके बाद स्पीयर से एक आर्मर बनाया जाता है, क्योंकि ये स्पीयर कोई भी मैंडलोरियन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो इस टाइम पे मैंडलोर कैसे डिस्ट्रॉय होता है और नाइट ऑफ 1000 टीयर्स वाला जो सीन है वो दिखाया जाता है। ये सीन देख के कुछ टर्मिनेटर की याद आ जाता है। इसके बाद मैंडो बताता है कि स्पीयर से वो फाउंडलिंग जो ग्रोगू है उसके लिए एक आर्मर और कुछ ऐसा कोई चेन आर्मर टाइप का बनाना चाहता है, जो उसको बनाए देके जाता है। सो आर्मर क्रिएट करने के बाद एक पाउच में डाल के मैंडो को दिया जाता है ग्रोगू के लिए, और ये पाउच देख के कुछ ग्रोगू की सर की याद आ जाती है। इसके बाद मैंडो डार्क सेवर के साथ ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद डार्क सेवर के साथ मैंडो ट्रेनिंग लेता है, लेकिन आर्मर उसे कहती है कि मैंडो डार्क सेवर के ऑपोजिट में काम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डार्क सेवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैंडो का दिमाग भी इस जगह पे नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, शायद उसको ग्रोगू की याद आ रही होगी। इसके बाद पास बिस्ला उसको डार्क सेवर के लिए चैलेंज करती है। दोनों के बीच फाइट होता है। जब तक डार्क सेवर मैंडो के हाथ में था तब तक मैंडो हार रहा था, लेकिन जब डार्क सेवर मैंडो के हाथ से पास बिस्ला के हाथ में जाता है उसके बाद मैंडो जीत जाता है, क्योंकि दोनों ही उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आर्मरा दोनों से पूछती है कि दोनों ने किसी ने भी अपना हेलमेट उतारा है कि नहीं। मैंडो ने इससे पहले कई बार हेलमेट उतार चुका है सीजन 1 और सीजन 2 में भी, हम जानते हैं। तो इसके बाद
वो कहती है कि डिंजर और रियल मैंडलोर नहीं रहा। तो खुद को फिर से मैंडलोर बनाने के लिए उसको मैंडलोर के नीचे की पानी से खुद को शूट करना पड़ेगा, तो ही वो फिर से मैंडलोरियन बन पाएगा। तो ये एक सीजन 3 के लिए सेटअप है जो हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए मैंडो को अपना सारा वेपन एक सूटकेस में रखना पड़ता है। ये काफ़ी एक फ़नी सीन है। इसके बाद मैंडो मॉस असली में आता है। उसके बाद वो लेडी को हम फिर से देखते हैं जिसको हम पहले भी मैंडलोरियन में देख चुके हैं। यहाँ पे मैंडो एक रेजर क्रेस्ट खरीदने आता है, लेकिन उसके बदले में उसको एक इनवन स्टार फाइटर दिखाया जाता है जिसको हम फैंटम मेनस मूवी में पहले देख चुके हैं। तो पॉली बोलती है इसको मॉडिफाई करके फास्टेस्ट बना देगी, लेकिन मैंडो को वो ठीक नहीं लगता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है और दोनों मिलकर इसको मॉडिफाई करने में जुट जाते हैं। इस बीच जावा के साथ कुछ फनी सीन है जो दिखाया जाता है। तो शिप का मॉडिफिकेशन खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ड्रॉयड का जो पॉड है वो खाली है, क्योंकि मैंडो को ड्रॉयड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो जो ड्रॉयड का पॉड खाली है उसमें शायद हम ग्रोगू को देखने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में, या शायद इस सीजन में ही, नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद मैंडो एक टेस्ट ड्राइव लेता है और एनाकिन स्काईवॉकर जहाँ पे रेस किया था एकदम उसी जगह पे मैंडो इस स्पेसशिप को चलाता है। उसके बाद वो सुपरमैन वाला फ्लाईवे लेता है और एक बच्चे को वेव करता है, और स्पीड की वजह से दो एक स्विंग आके पुलिस की तरह उसको पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन उसमें जो बूढ़ा वाला पायलट होता है वो मैंडो की आवाज़ पहचान जाता है कि उनको हमने पहले भी मैंडलोरियन के सीजन 2 में देखा था। मैंडो बताता है कि वो रेजर क्रेस्ट का पायलट नहीं, नियर लाइट स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैंडो वापस आ जाता है। यहाँ पे उसको फैनिक शाइन मिल जाता है। यहाँ पे फैनिक उसको बोलती है कि उसको मदद चाहिए बोबा के लिए। बोबा का नाम सुनकर मैंडो क्रेडिट लेने से मना करता है, लेकिन बोलता है कि उसकी हेल्प करने से पहले उसको पहले अपने छोटे दोस्त से मिलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड भी मैंडो का ही होने वाला है, जिसमें हम ग्रोगू से भी शायद मिलने वाले हैं, और मे बी लुक स्काईवॉकर भी। जैसे हमें पता है कि फोर्स अवेकन मूवी में काइलो रैन ने लुक की सारी जेडाई ट्रेनिंग वाले लोगों को मार डाला था। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड में ग्रोगू को मैंडो वापस लेके आ जाता है तो शायद हमारा प्यारा गोगू बच जाएगा। एक आध 2 एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, तो अगर मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।